हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लाइट का इंट्रोडक्शन किया क्योंकि चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और क्लास 10 साइंस हम कर रहे हैं। आज हम लाइट के इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और जो चीज़ आज हम स्टडी करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट किसी सरफेस पे आकर गिरती है तो वो सरफेस उस लाइट को वापस भेज देता है। ये जो वापस भेजने का फिनोमिना है, इसी को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कि लाइट किसी सरफेस पे आके गिरी और उस पर टकरा के वापस चली गई, ये फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन का। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बोल सकते हो आप। गिरते ही बाउंसिंग बैक, जैसे आप किसी बॉल को, टेनिस बॉल को फर्श पे टप्पा देते हो तो टकरा कर वो फिर ऊपर आ जाती है, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। ये रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट को दोबारा से भेजने की प्रोसेस, लाइट रेज विच, जो कहाँ थी, जो गिरी थी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आके गिरी थी, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हर ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप का है, तो कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा अमाउंट को उल्टा भेज देंगे लाइट के, कुछ ऐसे होंगे जो कम अमाउंट को भेजेंगे। जैसे अगर मान लो 100% लाइट गिरी तो कुछ ने तो 90% वापस भेज दी, कुछ ऐसे हैं जो 50% वापस भेजेंगे। तो ये भी अलग अलग नेचर होता है सबका। कौन ज्यादा भेजेगा और कौन कम भेजेगा कैसे पता लगेगा? जो सरफेस का नेचर पॉलिश्ड होगा, शाइन होगा, स्मूथ होगा, वो लाइट को ज्यादा भेज देते हैं। लेकिन जिन सरफेसेस का नेचर अनपॉलिश्ड होगा, रफ होगा, डल होगा, वो लाइट को कम सेंड करते हैं बैक, क्योंकि उनके रफ सरफेस की वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट्स हैविंग polished shining surface reflects more light than objects having unpolished surface or dull surfaces। ठीक है, अब फिर दोबारा इसी चीज को रिपीट करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा भी करते हैं, कम भी करते हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो चीज कौन सी है जो लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। विच रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट, देन वो भी आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर 1 मार्क्स में आता है देन आंसर इज सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जो है वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। और अगर एक्सप्लेन करना आएगा तो हम लिखेंगे भी उसके बारे में। तो देखिए, पहले लिख देते हैं सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का सिल्वर मेटल हमारे पास। अगर आपने देखा हो घरों में जितने भी शीशे, आईना, मिरर आप यूज करते हो सुबह फेस देखने के लिए, उन सब के पीछे अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर जो है वो सिल्वर कलर का पॉलिश किया जाता है।
ताकि वो जो आप देख रहे हो वही आपको अच्छे से मिरर देखो। अगर मिरर की क्वालिटी डाउन होगी, या आप खुद देख लेना है ट्राई करके, तो प्रैक्टिकल सी चीज़ है। आप एक मिरर लेना, अभी वो बिल्कुल सही है, आप अपना फेस देख रहे हो, आपको अपना फेस पूरा कंप्लीट अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप रफ सरफेस ले लेना, रेक मार्क कपड़ा जो आता है, उसके बाद उस मिरर के पीछे का जो पॉलिश सरफेस है उसको रिमूव कर दो। हाफ सिल्वर जो पेंट मिलेगा उसको आप रिमूव कर दो। तो जब रिमूव करके फिर दोबारा अगर आप अपना चेहरा देखोगे तो अब आपको वो कंप्लीट फेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर था, जो रिफ्लेक्ट करने का काम करता था, आपने उसको ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एक चीज़ और, आप कहीं मिरर ओपन करोगे तो आपको मिरर के पीछे सिल्वर ना होके ऑरेंज या रेड कलर का पेंट दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसमें सिल्वर नहीं था, सिल्वर ही था। सिल्वर के ऊपर रेड और ऑरेंज कलर का पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो सिल्वर कलर अपने आप या किसी चीज़ की रगड़ में आने से अपने आप रिमूव ना हो जाए। इसलिए सिल्वर कलर का जो पॉलिश है उसको बचा के रखने के लिए ही उसके दोबारा एक लेयर और चढ़ा दी जाती है, रेड या ऑरेंज कलर की। तो यही तो आपको मिरर का काम करता है, वरना अगर ये दोनों लेयर हटा दे तो मिरर क्या है आपका? मिरर एक सिंपल ग्लास है। जो आपके विंडोज होती हैं घर में, शीशे लगे होते हैं, आर पार आप देख सकते हो, वो क्या है? वो ग्लास है। उसी की एक साइड में पहले सिल्वर कलर का पेंट किया गया ताकि आपको रिफ्लेक्शन हो, दिखाई दे सारी चीज़ें, और उसको बचाने के लिए उसके पीछे फिर लाल या ऑरेंज कलर का पेंट कर दिया जाता है। तो फिर वो बन जाता है मिरर, पहले होता है ग्लास। तो इसीलिए सिल्वर को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। लिख भी देते हैं, कोई पूछे तो मिरर कैसे बनते हैं तो आप लिख भी देना, ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय depositing a thin layer of silver metal, एक थिन लेयर हम सिल्वर मेटल की जो है लगाएंगे ऑन द बैक साइड ऑफ प्लेन ग्लास शीट, ऑन द बैक साइड ऑफ प्लेन ग्लास शीट। तो वो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। और इसको बचा के रखने के लिए, सिल्वर लेयर को बचा के रखने के लिए हम क्या करते हैं? रेड कलर का पेंट करते हैं। दिस सिल्वर लेयर इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड पेंट। रेड पेंट की कोटिंग से हम इस सिल्वर लेयर को क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। तो किस तरीके का होता है ये? अगर प्लेन मिरर है जो आप घर में आईना देखते हो, तो पीछे जो है पॉलिश को जो सिंबल है वो ये है। इस तरीके से हम पॉलिश को शो करते हैं पीछे से। तो ये जो सरफेस है ये तो है प्लेन मिरर, जिसको बोलते हैं फ्रंट साइड। और ये जो पीछे की साइड है इसको बोलते हैं पॉलिश साइड। ये बैक साइड है, यहाँ ये पॉलिश किया गया है, बैक साइड जिसे हम बोलते हैं। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि यही लाइट की रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कैसे होती है। जब बात प्लेन मिरर की हो तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगी प्लेन मिरर पे से, अब उस फिनोमिना को हम पढ़ेंगे जिसकी अभी हमने बातचीत की कि कैसे क्या होता है, कैसे प्लेन मिरर बनाया जाता है, किस चीज़ का पेंट होता है। तो हमें देखेंगे कि प्लेन मिरर फिर काम कैसे करता है। देखिए पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये प्लेन मिरर लिया, ये पॉलिश कर दिया इसको, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ है। जैसे ये आईना है तो मैंने इस आईने को, अगर यहाँ से फेस दिखता है इसमें से, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ऊपर से देखेंगे तो फेस दिखेगा, इसको इस तरीके से लिया गया है। तो ये जो है ये पॉलिश की सरफेस हुआ हमारा, ये प्लेन सरफेस हो गया या रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप बोल सकते हो।
इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। सारी चीजों की डेफिनेशन अभी कराई जाएगी आपसे, सिर्फ बताया गया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम सेंटर पे, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। अब लाइट आ रही है, जो लाइट आके मिरर पे आके टकराती है उस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद मिरर इसको वापस भेज देता है। जो वापस जा रही है सेंडिंग बैक लाइट है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। जिस पॉइंट पे ये वाली लाइट आके टकराती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस नॉर्मल लाइन के साथ ये वाली लाइन जो एंगल बनाती है उसको लिखा जाता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको लिखा जाता है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक एक करके को कर भी लेते हैं कि ये क्या कर रही है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट जो गिरती है आकर मिरर सरफेस पे उसको हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। डेफिनेशन कर लेते हैं एक एक की। देखिए, द रे of light falls on the mirror, वो रे ऑफ लाइट जो किस पे गिरती है मिरर सरफेस पे, आर कॉल्ड इंसिडेंट रे, उसको इंसिडेंट रेज बोला जाता है। उसके बाद इंसिडेंट रे आके गिरी, जिस पॉइंट पर वो आकर मिरर को टच करती है उसको क्या बोला गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे, वो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे क्या करती है मिरर पे गिरती है, फॉल्स ऑन mirror is known as point of incidence, उसको हम बोलते हैं point of incidence। अब जो रे उल्टी भेज दी जाती है मिरर के द्वारा उसको आप क्या बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या लिखेंगे, रे ऑफ लाइट विच इज द रे ऑफ light which is sent back, जिसको उल्टा भेज दिया गया, sent back किसके द्वारा, by the mirror, by mirror is called reflected ray, उसको reflected ray बोलते हैं। इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब आ गया नॉर्मल। नॉर्मल किसे बोलते हो, नॉर्मल एक लाइन है जो राइट एंगल 90 डिग्री पे जो है रखी गई है मिरर के ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो आप लिखोगे द नॉर्मल इज अ लाइन, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल to the mirror at the point of incidence। फिर आता है ये एंगल आई जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो एंगल जो इंसिडेंट रे बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसको आप क्या बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे किसके साथ,
नॉर्मल के साथ, विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट पर। ये रहा आई से, जिसे आप डिनोट करते हो। आर क्या होगा फिर? एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of reflection is the angle made by reflected ray with normal at point of incidence। तो ये डेफिनेशंस है जो इस डायग्राम से रिलेटेड हमें करती है। ये था प्लेन मिरर पे जो रिफ्लेक्शन होती है, तो ये फिनोमिना होता है। लाइट आती है, टकरा के चली जाती है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। जहाँ ये मिलती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाते हैं उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का।